प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आज आपको मक्का में जो खाली घर लगाते हैं और नाल चली जाती उस पर क्या मक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करूंगा। विगत 9 वर्ष से मैं खरीफ फसल में मक्का लगा रहा हूं और शुरुआत के 4-5 साल के जो अनुभव लिए उसके आधार पर मेरे अनुभव शेयर करूंगा। जय बलराम। आगे वीडियो देखिए। सम्मानीय किसान बंधुओं, खरीफ की फसल में यानी जून जुलाई में बोने वाली फसल में आजकल लोग सोयाबीन से दूर होते जा रहे हैं। उसके कई कारण मैंने पहले की वीडियो में बताए हैं। आजकल उसका एक विकल्प जो है वो मक्का देखा जा रहा है। किसान आज मक्का को पसंद कर रहे हैं। जब शुरुआत में कोई भी मक्का लगाता है तो छोटी मोटी गलतियां स्वाभाविक सी बात है। तो विगत में 8-9 साल से खरीफ फसल में मक्का की फसल लगाता आ रहा हूँ। तो अपने कुछ अनुभव मैंने लिए हैं पुराने साथियों से, अपने निजी अनुभव भी है, कृषि वैज्ञानिकों से भी सलाह ली है। इसके साथ में कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो करीब करीब 2 फीट होना चाहिए। और किसी कारण से आपको सीडल ना मिले या उपकरण ना मिले तो आप 20 इंच से तो ऊपर ही इसका पाटला होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इसके पाटले की हम बात करी हमने कि कम से कम 20 इंच, 22 इंच या 24 इंच अधिकतम इसका पाटला होना चाहिए। और इसमें जो दाने से जो दाने की दूरी है वो करीब करीब आप देख सकते हैं 6 इंच से लेकर 9 इंच तक का दाने का डिस्टेंस इसमें होना चाहिए, जो कि एक पर्याप्त रहेगा। मित्रों, बुआई करते समय अक्सर नाल लग जाना एक समस्या होती है। सब किसान जानते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं ये इस पाटले से इस पाटले की जो दूरी है वो करीब करीब 22 इंच से ऊपर है। और बीच में आप देख सकते हैं ये जो गैप, ये इससे लेके इससे कि करीब करीब 3 फीट के करीब है। यानी ये नाल लग चुकी है, ये नाल लग चुकी है, ये जो नाल लगी है। और इस नाल लगने के बाद जो खाली घर आपको नज़र आ रहा है, इसको यदि हमें लगाना है तो जैसे ही मक्का 4 या 5 दिन में उगना स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे हमें पता चले कि ये नाल लग चुकी है यानी कि पूरा ये गाला खाली रह चुका है, तो 5 दिन के अंदर ही तत्काल इसमें मक्का लगा दी जाए। यदि हम किसी कारण से विलम्ब हो जाते हैं, मौसम के कारण या कोई भी कारण हो सकते हैं, पारिवारिक या कोई समस्या आ जाए, तो यदि हम 15 दिन तक यदि इसमें दाने नहीं लगा सकते तो फिर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद वो दाने लगाएंगे, वो पौधा खड़ा भी होगा लेकिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं आएगा वो, क्योंकि साइड वाली मक्का बड़ी हो जाएगी, वो उसको हवा रोशनी वगैरह देने नहीं देगी और इसके कारण से वो छोटा सा पौधा रह जाएगा, चरी के रूप में काम आएगा, लेकिन बड़ा पौधा नहीं हो सकता, उत्पादन नहीं दे सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पौधे से इस पौधे की दूरी करीब 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच के करीब है। और जब ये एक पर्याप्त एक आदर्श दूरी है, लेकिन किसी कारण से जब ये बीच इस पौधे से और इस पौधे की दूरी है ये करीब 2 फीट हो चुकी है और यहाँ जो जगह खाली बची है इसको ही खाली घर कहते हैं। तो ये खाली घर भी यदि हमें लगाना है तो 5-6 दिन या अधिकतम 8 दिन के अंदर खाली घर लगा दें। यदि आप 15 दिन या 20 दिन के बाद यदि खाली घर लगाते हैं तो वही पुनरावृत्ति होगी। जिस प्रकार से नाल लगने पे आपने दाने लगाए थे, काम नहीं आए थे, वैसे ही ये दाने, ये पौधे किसी प्रकार के काम नहीं आएंगे। ये अपने निजी अनुभव है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसलिए खाली घर जो लगाना है उसकी समय सीमा निश्चित करें। खाली घर के बारे में मैं इसलिए जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि लागत कम लगे, आवश्यकता पड़ने पे लागत लगाएं, अन्यथा हम बीज भी डालेंगे, हमारी मजदूरी भी जाएगी, समय भी जाएगा और अंत में वह दाना वह पौधा काम नहीं आएगा। इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखें। सिर्फ पड़ोसी को देख कर ना लगाएं कि पड़ोसी मक्का खाली घर लगा रहा था हमें भी लगाना है। हम इन सारी चीज़ों को बात में ध्यान रख कर ही खाली घर लगाएं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बलराम।